नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और 9 बजे की क्लास में राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास की चर्चा में आज का जो 11 नंबर क्लास है, उस क्लास के अंदर हम बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे। कल हमने जोधपुर के राठौड़ पढ़े थे, पूरी डिटेल के साथ कौन कौन से शासक आए थे और उनकी क्या खासियत रही थी, किसको कौन सी उपाधि दी थी। सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे देना, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। कल मैंने मारवाड़ का एक तो शासक बताया था, जसवंत सिंह। ये बताओ मुझे, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी? और गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि किसने दी? इन चार शासकों के चार आंसर देना है। पहले तो जसवंत सिंह को महाराजा, उदय सिंह को मोटा राजा, सूर सिंह को स्वाई की और गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि किस शासक ने दी थी, किन शासकों ने दी थी? चारों के जवाब कमेंट में आने चाहिए। ये आपका आज का गृह कार्य हो गया। ठीक है, गृह कार्य करना है तो करना ही, यानी तो पीछे रह जाओगे, ये देख लो। अब बात आती है बीकानेर के राजाओं की, बीकानेर के राठौड़ों की। तो मैं बता देता हूँ, एक सन याद रखना है 1465 और एक सन याद रखना है 1488। 1465 को बीकानेर के अंदर, यानी उस समय जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश में राव बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। एक तो ये सन ध्यान रखना। 1488 में राव बीका ने ही बीकानेर शहर बसाया और वो दिन था आखा तीज, यानी विशाख शुक्ल तृतीया थी। ये दो सन याद रखने। राव बीका राव जोधा का पुत्र था, तो मारवाड़ की शाखा निकली वहां से। तो बीका किसका पुत्र था? राव जोधा का। उसके बाद में कालांतर में कुछ शासक आए, जैसे राव बीका आ गए। थोड़े से बता ही देता हूं आपको। राव बीका से स्टार्टिंग होती है, राव बीका आ गए, उसके बाद में राव लूणकरण आ गए। कौन? लूणकरण। दो तो मुख्य ये शासक आ गए। उसके बाद में राय सिंह आ गए। सीधा राय सिंह से नहीं, राव जेतसी ले लो। राव जेतसी आए। मुख्य मुख्य पढ़ने, बाकी दिमाग नहीं करना, हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है। राव कल्याणमल आ गए, कल्याणमल। ठीक है, उसके बाद में कल्याणमल अधीनता स्वीकार करते हैं किसकी? अकबर की। उसके बाद आते हैं राय सिंह। ठीक है, कौन आ जाते हैं? राय सिंह। उसके बाद में जैसे मुख्य मुख्य हम चर्चा करें, रतन सिंह, कर्ण सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। छोटे मोटे और भी शासक आए थे, जैसे बीच में बता देता हूँ, डूंगर सिंह आए थे, जिन्होंने बीकानेरी भुजिया चलाए थे, डूंगर सिंह। ऐसे खूब सारे शासक आए बीकानेर के अंदर। तो मुख्य मुख्य जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? तो किस अभियान पर? थट्टा के अभियान पर भेजा गया था। कौन से? थट्टा के अभियान पर। ये ध्यान रखना, ये जो राय सिंह है, राजा राय सिंह, ये 1574 में गद्दी पर बैठता है और 1612 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अकबर और जहांगीर, दो मुगल बादशाहों का काल देखता है। अकबर और जहांगीर की सेवा करता है। कौन? राय सिंह। इसे क्या कहते हैं? राजपुताना का कर्ण। इस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। तो 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, और क्योंकि कल्याणमल का जो पिता था राव जेत सिंह, उसको मारा था मालदेव ने पाइबा साहिबा के युद्ध में। तब कल्याणमल इसे सहायता करता है और 1544 में गिरी सुमेल युद्ध के बाद क्या करता है? शेरशाह सूरी इसे वापिस क्या देता है? बीकानेर का शासक दे देता है। तो कल्याणमल बीकानेर का शासक बनता है 1544 से लेकर 1574 तक, और उसके बाद में शासक बन जाता है इसका पुत्र राय सिंह। ठीक है, ये कल्याणमल। अब कल्याणमल की एक खासियत ध्यान रखना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला बीकानेर शासक था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की इसने क्या की थी? अधीनता स्वीकारी थी। ये ध्यान रखना, किसने? कल्याणमल ने। 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जेत सिंह और जोधपुर के शासक राव मालदेव
ठीक है, ये मालदेव है यहाँ पे। राव मालदेव के मध्य युद्ध जिसमें राव जेतसी की मृत्यु हो गई थी। तो अभी मैंने बताया पाहिबा साहिबा का युद्ध, पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ 1541 में। किस किस के बीच? राव जेतसी बीकानेर का शासक था और जोधपुर के शासक राव मालदेव। और इस युद्ध में राव जेतसी मारा जाता है। फिर राव जेतसी के दो पुत्र, एक तो कल्याणमल और एक भीम राव, ये दो थे। ये दोनों किस से बदला लेने के लिए? मालदेव से बदला लेने के लिए किसके पास जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास जाते हैं। और फिर शेरशाह सूरी गिरिशमेल युद्ध के अंदर किसको हराता है? मालदेव को। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर कब से बने? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 को हुई थी स्थापना। और इसके प्रथम चांसलर जो बनाए गए थे वो महाराजा गंगा सिंह को बनाया, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों के वफादार थे। ठीक है, तो 1921 से लेकर 1925 तक ये नरेंद्र मंडल के चांसलर रहे थे। कौन? महाराजा गंगा सिंह। अगर महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो ये 1887 में गद्दी पर बैठे और 1943 तक राज करते हैं। इतना लंबा राज। इन्हें आधुनिक भारत का या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और गंगा सिंह ने लालगढ़ महलों का निर्माण करवाया, लालगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसके अलावा आज जो गंगानगर के अंदर गंग नहर है, उस गंग नहर का निर्माण भी किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में निर्माण स्टार्ट किया और 1927 में पानी वितरित हो गया। ये विश्व की या भारत की पहली पक्की नहर मानी जाती है गंग नहर, जो सतलज नदी से निकलती है। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर के शासक, एक युद्ध सुना होगा आपने 1644, मतीरेरी राड, मतीरेरी राड सुनियो। ये मतीरेरी राड एक युद्ध हुआ था अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह, जिसमें कर्ण सिंह जीत गया और अमर सिंह हार गया। अब देख लो, उस समय अमर सिंह कटार का धनी और अमर सिंह शाहजहां को मारने लगा था, शाहजहां के दरबार में रहता था। तो एक तो फिक्स है कि शाहजहां था और एक औरंगजेब था। ठीक है, क्यों था? अब औरंगजेब से जानकारी कहां से मिलेगी? कर्ण सिंह को औरंगजेब ने जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। तो इससे कर्ण सिंह इसके समय भी हो गया और इसके समय भी हो गया। उत्तर आ जाएगा शाहजहां और औरंगजेब। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? क्या किया था? रोम नोट तैयार किया था। जहाँ घरे तवा पर रोटी तैयार करा नहीं, रोट मोटड़ो लास्ट में बच जाए, भी यहाँ गंगा सिंह रोटी तो बनानी आती को नहीं, रोम नोट तैयार करो। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था इसके अंदर यूरोप की यात्रा का वृतांत लिखा था। रोम, अब रोम की बात करें तो इटली है ना, इटली, इटली की राजधानी रोम है, इटली के अंदर है। तो यात्रा का वृतांत तो सारा इसमें नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल थे इसके। राव बिक्का ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की? अब बताने की जरूरत नहीं आपको, 1488 आखा तीज को। अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। नागौर, उदयपुर, बीकानेर, 3 शहर आखा तीज को बसे थे। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी? राव कल्याणमल। ये पुत्र किसका था? राव जेतसी का। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं, कलियुग का कर्ण, कलियुग का कर्ण। और राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है, इसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं, राजपुताने का कर्ण। ठीक है, बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? अभी मैंने बताया था कर्ण सिंह। ये उपाधि दी किसने? औरंगजेब। ठीक है, किसने उपाधि दी? औरंगजेब ने दी थी। और देखो, अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? माही बरातीव की, माही बरातीव।
माही बरातीव की उपाधि किसको प्राप्त है? अनूप सिंह को। बीकानेर के किस नरेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, 1818 की संधियां थी। क्यों की थी? क्योंकि मराठे इतने खतरनाक थे, उनसे बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक वचन दे दिया कि हमारी सेना आपकी होगी, रक्षा हम करेंगे। उसके तहत स्वतंत्रता यहाँ से राजस्थान के शासकों की खत्म हो जाती है। और उस समय वो शासक थे सूरत सिंह। ये वही सूरत सिंह है जिसने चूरू के किले पर आक्रमण किया था और वहां के शासक शिव सिंह ने अपनी रक्षा में बचाव करते हुए चांदी के गोले दागे थे। और इसी सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके बटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला भी कौन था? सूरत सिंह। मैंने पीछे पहले प्रश्न पूछा था, सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी। और अनूप सिंह, इसके काल में उस्ता कला का स्वर्ण काल कहते हैं। उस्ता कला का स्वर्ण काल। और अभी हाल ही में उस्ता कला को क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग मिला है ना अभी, तो ये भी ध्यान रखना। और ये वस्तुनिष्ठ पुस्तक आ रही है अपनी, 10 को क्लियर है, नहीं तो 11 दिसंबर को पूरे संपूर्ण राजस्थान में पहुंच जाएगी। कौन से शासक ने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? तो राय सिंह ने गलीचा बनाने की शुरुआत की थी। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत होती है। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत का प्रारंभ माना जाता है राय सिंह के काल को। राय सिंह के काल में भागवत पुराण चित्रित हुआ था। भागवत पुराण चित्रित हुआ, ध्यान रखना। किसके काल में? राय सिंह के काल में। राय सिंह ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव। एक ग्रंथ लिखा वेदक वंशावली। वेदक वंशावली, ये ग्रंथ किसने लिखे थे? राय सिंह ने लिखे थे, ध्यान रखना। और 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध जो सेना भेजी थी, तब भी कौन गया था? राय सिंह गया था। बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? ये तो पता ही है, गिरी सुमेल का युद्ध कल ही पड़ा था, 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ठीक है, सहायता की थी कल्याण। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर की राजगद्दी पर कब से कब शासन किया? तो अभी मैंने बताया 1887 से लेकर 1943 तक। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 में। और राज किया 1612 ईस्वी में। किसने? राय सिंह ने। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर में। कहाँ हुई? बुरहानपुर में। 1541 में इसका जन्म हुआ था। इसका भी 1541 में जन्म हुआ था, ध्यान रखना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को हुई वर्साए की संधि पर भारत देशी राज्यों की ओर से राजपुताना के किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह की मैं बात करता हूं, गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 सम्मेलन हुए थे ना, 1530, 31 और 32 में। एक और है, ये चीनी सेना के खिलाफ जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो अपनी ऊंटों की एक टुकड़ी लेके गए थे जिसे गंगा रिसाला कहते हैं। बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर में। बुरहानपुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता था। करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जय सोम ने यह ग्रंथ लिखा था। जय सोम। और इस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह को राजेंद्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। राव जेतसिरो छंद ग्रंथ किसने लिखा? राव जेतसिरो छंद, ये लिखा था बिट्ठू सुजा ने। किसने? बिट्ठू सुजा ने। ठीक है। बीकानेर का कौन सा शासक दोसी के युद्ध में, दोसी है या दोसी, ठीक है, दोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया? बीकानेर का एक शासक था जो दोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब थे अभी मीरा, उससे लड़ता हुआ मारा गया। राव लूणकर। कौन है? ये जो लूणकर शहर है वो भी इसने बसाया, झील भी इसने बनवाई थी, और इसे कलयुग का क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्णभूषण काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ के रचयिता गंगानंद मैथिली किसके दरबारी थे?
कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, नाम से लगभग इनके पता चल जाता है। बस दरबारी कवि कौन था? गंगानंद मैथिली, किसके? कर्ण सिंह के दरबार में। आपको बता देता हूं, अनूप सिंह एक ऐसा शासक आया था जिसके काल में सर्वाधिक संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हुआ था। कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब ने अनूप सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। असत्य बताना है। अनूप सिंह ने 1669 से 1698 के मध्य शासन किया। अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला शैली पर दक्षिण भारतीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अनूप सिंह के समकालीन विद्वान आनंद राम ने भगवत गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य और पद दोनों में अनुवाद करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा अनूप सिंह, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जंगलदर बादशाह की उपाधि अनूप सिंह को नहीं दी थी, कर्ण सिंह को दी थी। किसको? कर्ण सिंह। और अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? माही भरातीव की। माही भरातीव, ये उपाधि दी थी अनूप सिंह को औरंगजेब ने। कल का टॉपिक रहेगा आमेर के कछवाहा वंश। आमेर के कछवाहा वंश पढ़ेंगे। आमेर के साथ साथ जयपुर के जितने भी शासक हैं, खास करके मान सिंह, भारमल, मिर्जा राजा, सवाई जय सिंह, ऐसे शासकों की जानकारी हम पढ़ेंगे। तो कल टॉपिक तैयार रखना। और ये टेस्ट सीरीज है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसने नहीं किया गूगल प्ले स्टोर से नानक क्लासेज, और ये टेस्ट सीरीज ले लेना राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से। रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है। सीरीज चल रही है, सीरीज नंबर 4। सीरीज नंबर 4 में जाके देखो, सिलेबस दिया हुआ है कि आज कौन सा टेस्ट होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो कल टेस्ट होगा शाम को 6 बजे आमेर के कछुआ वंश, और फिर 9 बजे आपको क्लास मिलती है। बाकी निरंतर मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर रोज इस प्रकार राजस्थान जीके का टेस्ट देते रहे, पढ़ते रहे, तो राजस्थान जीके इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि सरकार चाहे किसी की आए, आपका राजस्थान जीके का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।